नमस्कार, वेलकम टू बी हैप्पी 2। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेट में गैस बनने के 9 प्रमुख कारण। इसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिनका अधिक इस्तेमाल करने पर पेट में गैस अधिक बनती है। इसके बाद हम जानेंगे कि अगर आपको पेट में गैस अधिक बन रही है तो आपको किस प्रकार के रोग भविष्य में हो सकते हैं। साथ में हम जानेंगे कि अगर आप एक दिन में 20 से भी ज़्यादा बार गैस को रिलीज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कौन से संकेत दिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेट में गैस आखिरकार बनती क्यों है। जब भी हम कोई फूड लेते हैं तो वो फूड सबसे पहले हमारे पेट में जाता है और पेट में पचने के बाद वो हमारी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फूड हमारे शरीर में ठीक से पच नहीं पाता। ऐसी स्थिति में पेट में ही गैसेस बनने लगती हैं और यही होती है पेट में गैस। तो अगर आप ऐसा फूड लेते हैं जो आपका शरीर ठीक से पचा नहीं पा रहा है तब आपको पेट में गैस बनने की अधिक संभावना हो सकती है। अब हम जानते हैं पेट में गैस बनने के 9 प्रमुख कारण, जिसमें से पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं, आप धूम्रपान करते हैं या फिर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग खाना खाने के बाद चिंगम चबाते हैं, ऐसी कुछ आदत होती है, तो हो सकता है कि आपको पेट में गैस बने। सेकेंड रीज़न होता है अगर आप ऐसे फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं जिनको पचाने में आपके शरीर को बहुत मेहनत पड़ रही है, आपका शरीर उसे ठीक से पचा नहीं पा रहा। थर्ड रीज़न होता है कि जो भोजन है यानी जो आप फूड ले रहे हैं उसे आप ठीक प्रकार से नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप ले तो फूड रहे हैं लेकिन आपका जो माइंड है वो किसी और जगह लगा हुआ है, मोबाइल में, टीवी में या अदरवाइज किसी और भी जगह लगा हुआ है। फोर्थ कारण होता है कि आपका जो कॉलिन है उसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनका विघटन हो रहा है लगातार। इस वजह से भी जो फूड है वो ठीक से पच नहीं पाता और शरीर में गैसेस बनने लगती है। फिफ्थ रीज़न है अगर आप ऐसी दालें प्रयोग कर रहे हैं जो बहुत हैवी हैं और आपका शरीर उसे ठीक से पचा नहीं पा रहा, जैसे राजमा, मसूर की दाल या चने की दाल वगैरह, या फिर आप कुछ ऐसी सब्जियों को प्रयोग कर रहे हैं जो भी आपका शरीर ठीक से पचा नहीं पा रहा, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को इन दालों से, सब्जियों से प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर ऐसा आप नोटिस करेंगे कि आपके शरीर में अगर इसका अधिक आप प्रयोग कर रहे हैं तब आपको गैस बन रही है, तो हो सकता है कि आपको गैस इसी वजह से बन रही हो। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो है कि आप ज़्यादातर लैक्टोज युक्त डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, मक्खन, घी वगैरह जिसमें अधिक मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि पेट में गैस अधिक बन रही हो। इसके बाद आप फ्रक्टोज वाले फूड प्रोडक्ट का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रक्टोज यानी जो फलों से एक प्रकार की चीनी बनाई जाती है और इसे कई प्रकार की ड्रिंक्स में या फूड प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। उन अगर चीज़ों का आप अधिक उपयोग कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको मिले। ये ज़्यादातर आपको जो फ्रूट जूसेस मिलते हैं उसमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद सर्बिटॉल युक्त फूड प्रोडक्ट, सर्बिटॉल किसमें पाया जाता है, जैसे कैंडी हो गई, चिंगम हो गया, इन सब चीज़ों में अगर आप अधिक प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं जैसे कि सोडा, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स आदि, तब इन सब रीजंस की वजह से शरीर में गैस अधिक बनने लगती है। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर शरीर में गैस अधिक बन रही है तो आपको किस प्रकार की संभावनाएं हैं जो ज़्यादा हो सकती है, यानी किस प्रकार के रोग हैं जो भविष्य में आपको दिख सकते हैं। सबसे पहला तो ऑटो इम्यून पैनक्रियाटिस डिजीज हो जाएगी। ये एक स्वप्रतिरक्षित अग्नाशय शोध रोग होता है जो अग्नाशय से यानी पैनक्रियास से रिलेटेड होता है। इसके बाद एक सेलियक रोग हो सकता है। ये भी एक स्वप्रतिरक्षित विकार होता है जो ग्लूटेन या आटा संबंधी जो पदार्थ हैं, यानी ज़्यादातर आप मैदा, ज़्यादा आटा आप ये सब खाते हैं तब ये गैस उत्पन्न करने लगता है। ये भी एक रोग होता है सेलियक रोग।
इसके साथ आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है जिसे GERD बोलते हैं। इसके साथ आपकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, उसमें सूजन या जलन हो सकती है, या फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई गंभीर सूजन या जलन भी हो सकती है। इंटेस्टाइन में रुकावट हो सकती है, यानी आपको ठीक से पेट आपका साफ नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, बार बार गैस भी रिलीज होगी और पेट भी साफ नहीं होगा। या फिर जो आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनको पचाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, जो मैंने आपको बताया, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं वो फूड प्रोडक्ट्स। इसके साथ जो पैप्टिक होती है उसमें छाला बन सकता है, यानी जो पाचन संबंधी पैप्टिक होता है उसमें आपको छाला की संभावना हो सकती है, या फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रोग हैं जो आपको हो सकते हैं अगर पेट में गैस ज़्यादा बन रही है। अब अगर आपको एक दिन में 20 बार से भी ज़्यादा गैस आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपको गैस की समस्या अधिक है। वैसे तो आजकल पेट में गैस बहुत से लोगों को है, इनफैक्ट 99% लोगों को है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नॉर्मल है। लेकिन अगर एक दिन में 20 से भी अधिक बार आ रही है तो फिर ये नॉर्मल नहीं है, तो ये आपके लिए एक गंभीर समस्या भविष्य में हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ऐसे में आपको शरीर में ये संकेत दिख सकते हैं कि आपको बार बार गैस रिलीज हो सकती है, आपको शरीर में काफ़ी भारीपन लगेगा, खास तौर पर पेट के हिस्से में, यानी आपको भूख नहीं लगेगी, आप बार बार सोचेंगे कि खाना खाएं लेकिन आपको भरा भरा सा महसूस होगा, आपको लगेगा कि भूख लगी ही नहीं है। बार बार आपको डकार भी आ सकती है, या फिर जब भी आप वॉशरूम जाएंगे तो आपका पेट ठीक से साफ भी नहीं होगा, आपको ऐसा बार बार लगता रहेगा कि पेट में कुछ भरा भरा सा महसूस हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो ये आपको दर्शा सकते हैं कि आपके पेट में गैस बन रही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि पेट में गैस क्यों बनती है, 9 जो प्रमुख कारण हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन्हें समझकर इन पर कंट्रोल कर इस समस्या से निजात पा सकते हैं, और कुछ संकेत भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पेट में गैस बनने के कुछ घरेलू उपाय, यानी कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके आप पेट में गैस से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ हमने पेट में गैस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें पेट में गैस क्यों बनती है, किस लिए बनती है, क्या इसके प्रमुख कारण हैं, लक्षण हैं, बचने के उपाय हैं, सावधानियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, किस प्रकार डायग्नोस किया जाता है, डॉक्टर आपको कौन कौन से टेस्ट लिख सकता है अगर आपके पेट में गैस अधिक बन रही है। तो इससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो है जिसे 5 लाख से भी अधिक लोगों ने सराहा है, उसे पसंद किया है। अगर आप उसे देखना चाहें तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इम्पॉर्टेंट इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।